पता नहीं लोग ऐसे एक्सटेंशन बॉक्स क्यों बाजार से अलग से खरीदते हैं, जो गोल वाला डब्बा होता है, जो 2 दिन में टाइम हो जाता है। जबकि इतना आसान है ये एक्सटेंशन बॉक्स बनाना, वो भी घर में। बस कुछ स्विच लेना है और कुछ सॉकेट, और जुगाड़ से भी काम हो जाएगा। ये स्विच से इसका कनेक्शन रहेगा और ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन रहेगा, और पीछे ये है। चलिए वायरिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइन का कनेक्शन देंगे, दैट इज़ फेस। तो यहाँ पे देखिए आप एल लिखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एल है और इस साइड में एन फॉर न्यूट्रल। तो पहले फेस का लाइन देंगे हम लोग इस यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे देखिए एल है, यहाँ पे एन है। तो हमें लाइन में पहले कनेक्शन देना है, और लाइन में जो कनेक्शन आएगा स्विच से आएगा। यहाँ से एक वायर लेके लाइन में कनेक्ट कर देंगे, और ये जो स्विच है यहाँ से एक लाइन लेके हम लोग ये लाइन में कनेक्ट कर देंगे। और जो बीच का ये है, ये इंडिकेटर है। ये देखिए सेंटर वाला इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर का वायरिंग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा स्विच से मैंने फेस का लाइन ले लिया है, यानी अगर हम स्विच ऑन कर दे तो ही ये यहाँ से लाइन आगे बढ़ेगा। हाँ, तो ये जो स्विच ऑन करने के बाद ये जो लाइन जाएगा, यहाँ से जाएगा, हमारा ये लिखा है, यहाँ पे कनेक्ट करना है। डन, हमारा लाइन कनेक्शन हो गया है। अब हमें इस स्विच से इस लाइन पे कनेक्ट करना है। यहाँ वायर जोड़ दिया है, और अब ये वायर यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे देखो स्क्रू नहीं है, तो जुगाड़ से हम लोग काम चला लेंगे। ये है इंडियन जुगाड़। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए अर्थिंग ऊपर में है और यहाँ का अर्थिंग नीचे है, क्योंकि ब्रांड दूसरा है, लेकिन इस साइड में देखिए दोनों सेम है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। आपके आसानी के लिए हम मार्क कर देते हैं कि कहाँ पे फेस है। देखिए ये फेस है, यहाँ प्लस लिख देते हैं, और ये भी फेस है। यहाँ पे दोनों साइड फेस रहेगा। स्विच में फेस है, क्योंकि हमें फेस को ही कट करना है, तो फेस को ही यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हैं, स्विच ही डिस्कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे फेस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये फेस है। प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी एल है। ये देखिए यहाँ पे एल लिखा है, दैट मीन्स ये भी फेस है। यहाँ पे दो, क्योंकि ये इंडिकेटर है, तो इसमें कोई कौन सा फेस कौन सा न्यूट्रल जरूरत नहीं है। आप कोई भी को फेस कर सकते हैं और दूसरा को न्यूट्रल कर सकते हैं। तो ये फेस है। तो जितना हमने प्लस दे दिया है वो सारा फेस है, और जितना प्लस नहीं दिया है दैट इज न्यूट्रल। माइनस लिखेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएगा। और जो ऊपर लिखा है, ये वाला जो ऊपर टॉप वाला है, इसमें आप देख सकते हैं इसे गोल गोल सा दिया है सिंबल। देखिए ये अर्थिंग का है, और यहाँ पे भी सेम ये टॉप वन अर्थिंग का है। इसका सिंबल थोड़ा अलग से है। ये देखिए ये अर्थिंग का सिंबल दूसरा है, ये इसके लिए सिंबल है अर्थिंग का। तो अभी हमें ये वाला फेस, ये फेस और ये फेस को कनेक्ट करना है, और इसी तीन में हमारा मेन सप्लाई रहेगा। ओके, इसको हम और सिंपल कर देते हैं। हम ये फेस को हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो ऊपर का लाइन क्लियर रहेगा। तो ये बात क्लियर है कि आप स्विच में या तो फेस पहले यहाँ दे दीजिए या तो यहाँ दे दीजिए, दोनों सेम बात है। तो आपका सिंप्लिसिटी के लिए हमने कनेक्शन जो लिया है दोनों नीचे से लिया है। तो अभी हमें फेस ये 3 पॉइंट में कनेक्ट करना है। तो इसके लिए ये ब्लू वायर ले लिया है हमने। तो यहाँ से जाए कनेक्शन यहाँ पे, फिर फाइनली यहाँ पे। तो इसके हिसाब से हम वायर काट देते हैं। ओके, इसे थोड़ा छिलना है यहाँ पे फिर, और ये जो कनेक्शन गया है बीच में से यहाँ पे थोड़ा छिलना है। तो इसे मार्क कर लेते हैं। ये देखिए ये स्पेस है, यहाँ से हम छिल सकते हैं आराम से। ओके, ये रेडी हो चुका है। अब इसे बस हमें कनेक्ट करना है ऐसे। तो सबसे पहले ये वायर को बीच से पार करना है यहाँ से। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कनेक्शन हो चुका है। क्योंकि ये इंडिकेटर लाइट है तो इसे फेस का ज़रूरत है। और फिर ये कनेक्शन जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब फाइनली यहाँ कनेक्ट करने से पहले थोड़ा काम और है, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर में। ये देखिए फिर समझा देते हैं। ये फेस है, और फेस जाना है हमें, एक्चुअली टारगेट यहाँ पे है हमारा, इस एल तक पहुँचना है, लेकिन उसका पहले हमें स्विच ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ ज़रूरत है। तो यहाँ पे स्विच डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो लाइन है बंद हो जाएगा। सेम यहाँ पे फेस रहेगा, और डिस्कनेक्ट होने के बाद में हमारा यहाँ पे लाइन पे पहुँचेगा। यहाँ पे स्विच बंद कर देने से यहाँ पे लाइन सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे लाइन नहीं पहुँचेगा। और यहाँ पे ऑन कर देंगे तो लाइन कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा लाइन पहुँच जाएगा। तो अभी हमें जो मेन फेस आता है, ये रेड वायर, ये रेड वायर को यहाँ पे, जो रेड वायर है ये फेस है, और जो ब्लैक है वो न्यूट्रल है, और जो ग्रीन वाला है ये अर्थिंग है। तो इसका जो फेस है, ये फेस हमें इस फेस में कनेक्ट करना है। डन। अब फिर समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। यहाँ से फेस आ रहा है, फेस आके यहाँ पे स्विच को पार करते हुए ही हमारा सॉकेट पे जाना है। ये हमारा सॉकेट है।
ये सॉकेट है। तो यहाँ से करंट आया, यहाँ पे स्विच को पार करके यहाँ पे गया, स्विच बंद, करंट बंद। यहाँ पे आगे गया, इंडिकेटर में डायरेक्ट लाइन चाहिए क्योंकि करंट यहाँ पे आया कि नहीं पता करना है, तो डायरेक्ट हमें लाइन दे दिया है, कोई स्विच नहीं है इसमें। वापस फिर यहाँ से हमें सॉकेट तक पहुँचना है, लेकिन सॉकेट से पहुंचने से पहले अगेन स्विच को पार करके हम लोग एल तक पहुंचेंगे, तो उसके लिए फिर से एक स्विच बीच में डाल दिया है। दैट्स इट, ये कनेक्शन है। देखिए यहाँ से जाके ये करंट पहुंचा, बस बीच सॉकेट से पहुंचने से पहले एक स्विच को पार करिए, बस काम खत्म। अब हमें जो न्यूट्रल है उसे कनेक्शन देना है। ये ब्लैक वायर हमने ले लिया है न्यूट्रल के लिए। यहाँ से ये जो N फॉर न्यूट्रल, यहाँ से जाएंगे हमारा इंडिकेटर में लगेगा, इंडिकेटर से पार होते हुआ ये जाएगा सॉकेट का न्यूट्रल में। तो यहाँ तक हम वायर को काट देते हैं। ओके, अब थोड़ा सा इसका टिप को छीलना है, दोनों टिप को छीलना है। ओके डन। और अभी यहाँ से कनेक्शन गया, यहाँ पे, यहाँ से पार होना है, न्यूट्रल से पार होना है, तो इस जगह को थोड़ा छीलना पड़ेगा। याद रखना न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रल। और हमें अलग रखने के लिए वायर का कलर भी हमने चेंज रखा है, अलग रखा है, ताकि आप फेस और न्यूट्रल में कंफ्यूज ना हो। ये हो गया न्यूट्रल। यहाँ से, क्योंकि इसे भी न्यूट्रल देना है, क्योंकि ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में एक लाइट दिया गया है, तो लाइट को फेस और न्यूट्रल दोनों का ही ज़रूरत है, तभी ये लाइट जलेगा। तो इंडिकेटर को लाइन मिल गया है। अब फाइनली हमें यहाँ पे कनेक्शन देना है। उसके पहले हम जो न्यूट्रल सप्लाई आया है उसे भी एक साथ कनेक्ट करेंगे, दोनों को कनेक्ट करके हम यहाँ पे न्यूट्रल में डाल देते हैं। तो अच्छे से ट्विस्ट करना है इसे, नहीं तो लूज़ कनेक्शन हो सकता है और लूज़ कनेक्शन से स्पार्क हो सकता है अंदर में। ये गया अंदर और ये बंद। अब देखेंगे जो न्यूट्रल लाइन है ब्लैक वाले, इसमें कोई स्विच नहीं लगा है, जस्ट आया न्यूट्रल में लग गया, वापस यहाँ से गया, ये जो लाइट है इंडिकेटर लाइट, इसमें न्यूट्रल गया, यहाँ से फेस गया, ये न्यूट्रल गया, वापस ये न्यूट्रल गया दोबारा सॉकेट पे। क्योंकि ये न्यूट्रल लाइन है तो इसमें ऑफ करने का जरूरत नहीं है, सो ये ऐसा ही बढ़िया रहेगा। अब बचा है लास्ट जो अर्थिंग यहाँ पे कनेक्ट करना है और यहाँ पे कनेक्ट करना है, दो अर्थिंग पे कर देते हैं। इसके लिए हम ब्लैक वायर ले लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी वायर है नहीं। ओके गया, मुंडी ट्रिम करो, यहाँ से थोड़ा ट्रिम करो, और जो ग्रीन वायर है क्योंकि ये अर्थिंग है इसे भी थोड़ा सा ट्रिम कर दो, आपस में से जोड़ दो, थोड़ा और ट्रिम करना पड़ेगा। अब अर्थिंग को जोड़ दो और जोड़ के ये अर्थिंग में कनेक्ट कर देते हैं, और ये अर्थिंग को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ओके हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब ये 3 पिन टॉप को कनेक्शन देना है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे L लिखा हुआ है और यहाँ पे N लिखा हुआ है, और ये ऊपर वाला अर्थिंग है। तो ये देखिए L में जो इस साइड है यहाँ पे फेस कनेक्ट करना है, जो हमारा रेड वायर है। ओके ये हमारा रेड वायर गया फेस में। अब ये ब्लैक वायर ये जाएगा न्यूट्रल पे। ये हमने ब्लैक वायर न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया है। अब ग्रीन वन फॉर अर्थिंग, तो ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है अर्थिंग। बस अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। करंट सप्लाई देने से पहले हमें इसे टेस्ट करना होगा, और टेस्ट करेंगे हम लोग मल्टीमीटर से, डायरेक्ट करंट से नहीं। तो मल्टीमीटर का मैं बता देता हूँ। मल्टीमीटर का डायल हम लोग कंटिन्यूटी में सेट कर देंगे ये, और कंटिन्यूटी का खास बात यह है कि जब भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे नंबर्स आएगा। देखिए नंबर्स आ रहा है, दैट मीन्स ये सर्किट सही है। अब सबसे पहले फेस को चेक करेंगे, जो यहाँ से रेड वायर गया है और यहाँ से जो रेड लाइन आया है, ये दोनों सही है कि नहीं। अब देख सकते हैं नंबर आ रहा है, दैट मीन्स फेस सही है। अब न्यूट्रल की बारी, हाँ ये है न्यूट्रल, ये जो ब्लैक वायर निकला है ये न्यूट्रल है, यस नंबर आ रहा है, दैट मीन्स हमारा फेस और न्यूट्रल दोनों सही है। अब इस हटाते हैं, अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करते हैं, पहले दोनों स्विच बंद कर लेते हैं, मतलब करंट यहाँ तक तो आएगा लेकिन सॉकेट तक करंट नहीं जाना चाहिए। ओके ये हमारा फेस आया है रेड, ये जो फेस है, अब फेस से जाएगा, स्विच को पार करते हुए ये ब्लू वायर से यहाँ पे फेस पहुंचा है। अब देखिए कोई भी नंबर्स यहाँ पे नहीं आ रहा है, दैट मीन्स लाइन डिस्कनेक्टेड है, मतलब स्विच बंद है। सेम यहाँ पे भी देख लेंगे, ये फेस यहाँ पे गया है, यहीं पकड़ सकते हैं आप क्योंकि ये फेस कंटिन्यूटी में गया है, तो यहाँ से पकड़ के इस सॉकेट में देखते हैं, जो स्विच को पार करते हुए यहाँ पे आया है, यहाँ से और यहाँ तक देखिए, यहाँ पे देखिए कोई नंबर्स नहीं आ रहा है, दैट मीन्स स्विच बंद है। ओके अब स्विच को ऑन कर लेते हैं।
अब करंट आना चाहिए। ये देखिए हमने यहाँ पे वायर को थोड़ा जुगाड़ किया था, जो मैंने अभी एक स्क्रू लगा दिया है। ये सेफ़ होता है, वो जो हमने जुगाड़ किया था वो सेफ़ नहीं होता है, हीटिंग इशू हो सकता है और यहाँ पे मेल्ट हो सकता है। तो अब अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि एक नट कहीं से जुगाड़ी कर लीजिए। और अब क्योंकि स्विच ऑन है तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं। ये देखिए यहाँ से फेस आ रहा है और यहाँ से करंट यहाँ पे जाएगा, फिर ये ब्लू वायर से यहाँ पे आएगा। ये हमारा स्विच ऑन है, या नंबर देख सकते हैं आप। सेम इस साइड भी देख लेते हैं, यहाँ से करंट फ्लो होगा, स्विच पार करेगा क्योंकि ये ऑन है, पार करके यहाँ तक आएगा। ये देखिए नंबर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ से करंट जाके स्विच को पार करते सॉकेट पहुँच गया। ओके, अब हमें न्यूट्रल चेक करना है। ये देखिए ब्लैक पर आया है, ये यहाँ से होते हुए जाएगा ये न्यूट्रल पे, और न्यूट्रल भी सही होना चाहिए। अगर न्यूट्रल फेल है तो भी काम नहीं करेगा। ये देखिए नंबर आ रहा है, दैट मीन्स हमारा दोनों न्यूट्रल सही है। अब हमें लास्ट एक चेक करना है, दैट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर में फेस और न्यूट्रल दोनों है या नहीं। ये रेड वाला फेस आया है और ये गया हमारा फेस, नंबर चल रहा है, दैट इज ओके। अब न्यूट्रल चेक करेंगे, ये रहा हमारा न्यूट्रल और ये रहा हमारा न्यूट्रल। ये देखिए नंबर आ रहा है, तो हमारा इंडिकेटर भी कनेक्शन सही है। अब बस इसे बंद करना है। ये गैंग बॉक्स से बाहर निकलने से पहले यहाँ पे एक नॉट डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ से जब वायर को खींचेंगे तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो सकता है। अभी पावर सप्लाई के साथ टेस्ट करना है। ये देखिए इंडिकेटर जल रहा है। टेस्ट करने से पहले हर टाइम स्विच ऑफ रखना है। अब ये ड्रिल में कनेक्शन देते हैं, स्विच ऑन किया और ये देखिए लाइट जल रहा है। यस, तो ये स्विच तो सही है। सेम टाइम में ऑफ करके देखते हैं। ये देखिए ऑफ हो गया, ऑन हो गया। अब बारी है इसे टेस्ट करने की। स्विच ऑन, लाइट आ गया है, स्विच ऑफ, करंट ऑफ हो गया। दैट मीन्स दोनों सही से काम कर रहा है।